जय श्री राम। आज की क्लास की शुरुआत में भगवान श्री राम के उद्घोष के साथ करता हूं, क्योंकि हमारे भगवान श्री राम 500 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात आज जो है अयोध्या में अपने नवनिर्मित भवन में प्रवेश कर चुके हैं। और आज 22 जनवरी के दिन भगवान श्री राम का इनॉग्रेशन था, अर्थात उनका जो प्राण प्रतिष्ठा हुई। और इस खुशी के अवसर पे संपूर्ण देशवासियों में जो है खुशी की लहर झूम रही है और पूरा देश, साथ ही साथ पूरा विश्व जो है राममय हो गया है। और इसकी जो गूंज है वो संपूर्ण देश में सुनाई पड़ रही है। और इसी के साथ मैं जो है अपने क्लास की शुरुआत करता हूं। आज साथियों हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा पर हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट है कि सर 50 लाख फॉर्म पड़ गए हैं, 60 लाख फॉर्म पड़ गए हैं, हम इसको जो है कैसे टैकल करें। ये जो डर आपके अंदर बना है, उसी डर को आज हम आपके सामने आए हैं कि आपका डर जो है किस प्रकार से आपके अंदर से निकले। साथियों आपको ध्यान देना है कि 50 लाख फॉर्म पड़े चाहे 60 लाख फॉर्म पड़े, इससे आपको घबराना नहीं है। आपकी जो नजर है, अर्जुन ने जैसे जैसे अर्जुन की नजर जो है मछली की आंख पर थी, वैसे आपकी जो नजर है वो आपको एक सीट पर रखनी है। और इसके लिए हमारे साथ सर भी हैं, तो उनका क्या विचार है थोड़ा वो कुछ भी आपको बताते हैं। थैंक यू सर। बच्चों जैसे जय श्री राम। आज आप बहुत खुश होंगे और हम लोग भी खुशी हैं क्योंकि बहुत दिनों बाद 500 साल, करीब 500 साल बाद श्री राम जी अयोध्या में आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो आज हम लोग बहुत खुश हैं और उसी खुशी के बीच में आप लोग के सामने आए हुए हैं क्योंकि जो पेपर का आपका मोड है वो ऑफलाइन पेपर है बच्चों। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप यूट्यूब पर देख रहे होंगे, न्यूज़ चैनल्स पे देख रहे होंगे, पेपर की कटिंग्स पे देख रहे होंगे, 50 लाख फॉर्म पड़ गए। इतने ज़्यादा फॉर्म पड़ गए हैं कि बच्चों ने मैसेज किया, सर हमारा कैसे होगा सर, एक सीट हमको लेनी ही लेनी है। बच्चों अगर वर्दी चाहिए तो आपके अंदर जुनून होना चाहिए और उस जुनून को वर्दी तक पूरा करने में हम सर और हमारी टीम आपके साथ होगी। तो बच्चों उसी पे कुछ टॉपिक्स हैं जिस पर हम आज आपका डिस्कस करेंगे और ये 50 लाख का जो डर है ना, इसको दूर करने का प्रयास करेंगे। क्यों नहीं सर? बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने मन से डर निकाल दीजिए कि 50 लाख फॉर्म पड़े हैं, 50 लाख से कोई बात नहीं होनी। आप देखते हैं कि 2018 की जब बात कर ले, दिखा 2019 की देते हैं। बात कर ले, तो कुछ हमारे पास डेटा है। देखिए हाँ यहाँ पर जो टैग लाइन हमारी क्या है, साथ मिलकर काम करते हैं और डर को भगाते हैं। देखिए हम लोग आपके साथ में लगे हुए हैं पूरी तरह से, पूरी जो है पूरा प्रयास हम करने वाले हैं। बस आपको हमारे चैनल के साथ बने रहना है। देखिए इतने कम समय बचे हैं, इस कम समय में आपको हम सिलेबस नहीं खत्म कर सकते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, क्वेश्चन की सीरीज चालू की है। और आप डेली में जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, हमारी टीम जो आपको क्वेश्चन करा रही है, आप उन क्वेश्चन को करते जाइए। आपका सिलेक्शन जो है निश्चित रूप से तय है। चलिए फिर हम बात करते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा डर क्या है कि 45 लाख फॉर्म, 50 लाख फॉर्म पड़ा हुआ है। तो इस चीज को आप कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देखिए 50 लाख कहने के फॉर्म पड़े हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि केवल 15 से 20% बच्चे ही इसमें पूरी तरह से सीरियस हैं। अगर ध्यान दिया जाए वो तो भी हम बताएंगे अभी क्यों। बिल्कुल बिल्कुल। और ध्यान दीजिएगा, जैसे देखा जाए आपको हम बताएं यहाँ पे 2024 की बात करें तो 2024 में देखिए 60,244 वैकेंसी आई है। इसके बाद अगर हम देखा जाए, इसमें जो एज है वो मिनिमम एज आपको पता है कि 18 साल है। देखिए अब हम आपको बता दें, क्योंकि होता क्या है कि जिन बच्चों की एज 18 साल है वो तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उससे उनको कोई फर्क नहीं था। पुलिस का फॉर्म आ गया, उन्होंने फॉर्म डाल दिया। तो अभी वो जिनकी 12th भी, पास हुए हाँ, थे। 12th पास हुए हैं। और ध्यान दीजिएगा, जिनकी जो अभी अभी 12th पास हुए, जिनकी एज जो 18 वर्ष की है, उन्होंने फॉर्म तो डाल दिया है, लेकिन अभी उनकी तैयारी जो है पूरी तरह से हो नहीं पाई, अर्थात अभी कच्चे हैं। लेकिन जो बच्चे लगातार 3 से 4 साल से मेहनत कर रहे हैं, उनका जो सिलेक्शन है वो होना तय माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है? क्योंकि वो बच्चे जो हैं, जो अभी अभी फॉर्म भरे हैं, जो अभी भी उनकी एज हुई थी, उनसे जो है काफी ज्यादा आगे निकल चुके हैं। देखिए जो अब के बच्चे हैं वो क्या करेंगे, फॉर्म भरे, उन्होंने तैयारी करना शुरू किया। लेकिन जो पहले के बच्चे हैं, जो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, उनका जो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो उनका जो सिलेबस वो कंप्लीट हो चुका है, अब उनका ध्यान किस पे है, प्रैक्टिस पे है। और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके सफल होने के चांसेस ज्यादा है, उतने ही ज्यादा आपके सिलेक्शन होने के चांसेस यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर आपको डरना नहीं है। देखिए तो आप सभी को एक चीज और बता दें कि जैसा आपको पता है कि यहाँ पे 3 साल जो है गवर्नमेंट ने, भर्ती बोर्ड ने 3 साल जो है एज में रिलैक्सेशन दिया है।
अर्थात जो जनरल का 22 साल था, 18 से 22 था, वो होकर 25 हो गया। इसी के साथ-साथ जो ओबीसी, एसटी, एसटी थे, उनको भी 3 वर्ष की छूट मिली है। अब 3 वर्ष की छूट जब मिल गई है, तो इसमें जो पुराने बच्चे थे, जो कई सालों से तैयारी कर रहे थे, वो जो है इसमें ज़्यादा उनके सफल होने के चांसेस हैं, क्योंकि उनका सिलेबस तो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। अब वो केवल प्रैक्टिस करेंगे और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा वो क्या हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं, उनके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों सर, आप बताइए थोड़ा बिल्कुल क्या? सर। जैसे जो नए बच्चे हैं अगर उनको डर लगता हो कि हमारा कैसे होगा, इसीलिए हम लोगों ने क्वेश्चन सीरीज़ चालू की है। क्वेश्चन सीरीज़ में क्या होता है, आपको बेसिक क्वेश्चन से जो मॉडरेट क्वेश्चन तक होते हैं, सब कुछ सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे सर ने हिंदी पढ़ाई होगी, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि सर ने क्वेश्चन के माध्यम से ही पूरा अलंकार खत्म किया है। और दूसरे ऐसे ही क्लासेस जो हिंदी की आती रहेंगी ना, उसमें पूरा सर ऐसे ही पूरा करके आपका पूरा का पूरा हिंदी का सिलेबस कवर कर देंगे। और विश्वास मानिएगा, आप उसी में से क्वेश्चंस को देखेंगे या उसी पैटर्न पे क्वेश्चन के उससे बाहर नहीं जाएगा। जिस दिन पेपर होगा ना, उस दिन हम उसके एनालिसिस करेंगे तो आपको दिखाएँगे हर चीज़ों को। तो बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। देखिए सर, इसमें क्या था 25 पेज है, तो 3 साल की जो बात हो रही है क्योंकि 24 में जो वैकेंसी है उसकी संख्या भी देखिए बहुत ज़्यादा है। यहीं बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं 18 में जो थी, इसकी संख्या भी कम थी और इसमें ऐज भी कम दी गई थी। इसलिए बिल्कुल। मैथ का भी और हिंदी का भी और रीज़निंग का भी सब मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। अब की बार लेवल भी थोड़ा बढ़ेगा, बट उसके लिए भी आप डरिए मत। आप बिल्कुल डर निकाल दीजिए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए, सर पढ़ाएँगे, हम पढ़ाएँगे, हमारी टीम पढ़ाएगी और ऐसा पढ़ाएगी कि आप पेपर को फाड़ के आएँगे। ये विश्वास मानिए, क्यों नहीं सर? बिल्कुल, बिल्कुल। आप बस आपको करना क्या है, हमारे चैनल के साथ जुड़िए। हम आपको जितने भी क्वेश्चंस करा रहे हैं, उन क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। देखिए, क्वेश्चन को देखने से कुछ नहीं वाला, आप उनमें जो हम लोग कांसेप्ट आपको बता रहे हैं, उन कांसेप्ट को सीखिए। जैसे मैंने अलंकार पढ़ाया, तो उस अलंकार से संबंधित जितने भी अलंकार हैं, मैंने उनकी सारी शॉर्ट ट्रिक, सारे कांसेप्ट मैंने आपको सिखा दिए। तो इस तरह से हमारे जो और भी टॉपिक्स हैं, जो हमारे और भी सब्जेक्ट हैं, वो सारे टीचर भी मिलकर आपके साथ ऐसे ही करने वाले हैं। तो आप बस हमारे चैनल का साथ दीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ ही साथ नोटिफ़िकेशन की जो बेल है, घंटी, उसको ज़रूर बजाइए। उसको अगर आप प्रेस करेंगे, तो जब सबसे पहले वीडियो आपके पास वहाँ पर पहुँचने वाला है। तो इससे क्या होगा, आपका फ़ायदा होगा। बिल्कुल। और अब आगे देखिएगा, तो सर क्या कुछ सिलेबस कह पे रहे बात थे? करते हैं सर बच्चों। जैसे कि सिलेबस आपको पता होगा बट एक बेसिक सिलेबस की हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कैसे पता चलेगा कि सिलेबस किस सब्जेक्ट में कितना ज़्यादा आपको करना है, कितनी मेहनत करनी है, किसको होल्ड रखना है, किसको लास्ट टाइम पे पढ़ना है, इन सब चीज़ों पे। जैसे हिंदी आप देख रहे होंगे, हिंदी क्या आती है 37 से 38 जिसको सर पूरी तरीके से कवर करा देंगे और विश्वास मानिए इसमें बिल्कुल, बिल्कुल। 35 क्वेश्चन आप करके आएँगे पेपर में। 35 क्वेश्चन आप बिल्कुल करके आएँगे। जीके का मैं करा ही रहा हूँ आपको, पूरा जीके मैं ऐसे ही एमसीक्यू सीरीज़ द्वारा कवर कर दूँगा। ठीक है? उसके बाद आती है मैथ और रीजनिंग। इसके लिए हम एक और अलग से वीडियो लेकर आएँगे आपके लिए जिसमें बुक लिस्ट बताएँगे। किस बुक से क्या पढ़ना है, किस बुक से कौन-सा कंटेंट उठाना है, कहाँ से कैसे बेसिक तैयारी करनी है, हर एक चीज़। बस आप अपना डर खत्म कर दीजिए। यहाँ पे देखिए सर कोड लिखा होगा, बिल्कुल। यदि एक वृक्ष को काटने के लिए मुझे 6 घंटे दिए जाते हैं, तो मैं पहले क्या करूँगा 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करूँगा। इसका कहने का मतलब क्या है पता है? इसका कहने का मतलब है आप पेपर में 50 लाख फॉर्म पढ़े हैं, 60 लाख फॉर्म पढ़े उसको टेंशन भूल जाइए। ये देखिए कि क्या है 150 प्रश्न में आपको तीरना है। उसी 150 प्रश्न में आप क्या कर सकते हो वर्दी पा भी सकते हो और वर्दी निकाल भी सकते हो। अब देखिए वर्दी के बाद में आप बात बताता हूँ। वर्दी में वह शब्द आता है। वह शब्द मतलब समझते हैं क्या हो सकता है? वह माने वफ़ादार। जब तक आप अपनी पढ़ाई के प्रति वफ़ादार नहीं होंगे तब तक वर्दी नहीं पाएँगे। और द माने क्या हो गया? दौड़ना। जिस दिन आप वफ़ादार हो गए अपने पढ़ाई के प्रति, वर्दी दौड़ते हुए आपके पास आएगी और उसमें मदद हम करेंगे सारथी बनकर। हमारी पी टीम जो है वो इसी काम पे लगी है। आपको जल्द से जल्द हर एक सब्जेक्ट पे वीडियोज़ देखने को मिलेंगी, क्वेश्चन सीरीज़ देखने को मिलेंगी। जो भी आपको प्रॉब्लम होगी सब सॉर्ट आउट करा जाएगा। बहुत से बच्चों ने बोला सर 50 लाख फॉर्म पड़ गए, मेरा निकलेगा ही नहीं, मेरी एक सीट निकलेगी ही नहीं, मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ नंबर नहीं बढ़ रहा। उस पर भी हम लोग एक वीडियो लेकर आएँगे कि ऐसे आप मॉक टेस्ट दे दिए, कौन-सी बुक चुनिए, ऑफ़लाइन कब मॉक टेस्ट देना है, ऑनलाइन कब मॉक टेस्ट दें क्योंकि ऑनलाइन मैंने आपको बहुत बार बताया है, ऑनलाइन में क्या होता है करंट के कंटेंट डाल दिए जाते हैं। ऑफ़लाइन में क्या होता है बुकें प्रिंट होती हैं, तो उसमें टाइम लगता है, इसलिए उसमें क्वेश्चन के जो मॉडरेट लेवल होता है वो छुप जाता है थोड़ा-सा, इसलिए आपको दोनों मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। कम से कम 20 मॉक टेस्ट आपको ऑनलाइन देने होंगे और 20 मॉक टेस्ट आपको ऑफलाइन देने होंगे। वो भी हम बताएँगे कहाँ से आपको ऑनलाइन देना है, कहाँ से आपको ऑफलाइन देना है। आप सब दिमाग से निकाल दीजिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेहनत करिए। क्यों नहीं सर? बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी बात बिल्कुल सही है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, जिसके अंदर जो है वर्दी पाने का जुनून होगा, उसी को निश्चित रूप से सफलता मिलने वाली है। तो इसलिए आज से ही आप जो है पूरी तरह से प्रण कर लीजिए और आप जो है हमारी टीम का साथ दीजिए। इसके लिए बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। जिससे जो बच्चे कमज़ोर हैं,
जो बच्चे जिनके पास पैसा नहीं है, उनको हम जो है फ्री में जो सुविधा दे रहे हैं, वो उनके पास पहुँचे। टेलीग्राम का भी बता दीजिए हाँ, सर, और क्योंकि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल वन डे सारथी जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, वही हमारे टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। आप उसको ज्वाइन कीजिए, उस पर हम जो क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, उसकी सारी पीडीएफ आपको दी जाएगी, नोट्स मिलते रहेंगे और तरह-तरह के हम उसपे क्विज़ भी आपको कराते रहेंगे। तो साथियों, ध्यान दीजिएगा 2024 का ये जो साल है, वो आपका साल है, वो वर्दी का साल है, वो वैकेंसियों का साल है, वो भर्तियों का साल है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए और साथ ही आज जो है भगवान श्री राम शपथ लीजिए हाँ, आप कि आज भगवान श्री राम प्रतिष्ठित हुए हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। हम भी प्रतिष्ठित होके वर्दी लेंगे और वर्दी लेके अयोध्या में ड्यूटी करेंगे। भगवान राम के सामने हम खड़े होंगे कि सब आप ही के, जिस दिन आपकी मूर्ति प्रतिष्ठित हुई है, उसी दिन हमने हाँ, शपथ लिया है और इसीलिए मैं वर्दी पाना है और मेहनत करिए। जैसे आपको अभी पता होगा सर कि अभी आई है रेलवे की वैकेंसी, कितना बिल्कुल, बवाल फँसा है क्योंकि उसमें वैकेंसी की संख्या बहुत कम आई है। बिल्कुल, 6 बिल्कुल। साल बाद इतनी कम वैकेंसी आई है। सोचिए कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, लड़के बढ़ते जा रहे हैं, वैकेंसी की संख्या कम होती जा रही है। अब सोचिए इधर यही बात मैं करता हूँ, आप अगर देखेंगे तो इतनी ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलने वाली है बच्चों। ये आपके पास इतना अच्छा मौका है कि बस मेहनत करिए और ये पक्का है, गारंटी है कि सारी सीट आपको मिलेगी। आपको एक वर्दी चाहिए, आपको वो भी मिलेगी। हमारे चैनल के साथ जुड़िए, मेहनत करिए और शपथ लीजिए आज के दिन कि राम जी बैठे हैं, हम भी बैठकर पढ़ाई करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम बुक लिस्ट की भी वीडियो लाएँगे, क्लासेस की भी वीडियो लाएँगे, आपके कमेंट पढ़े जाएँगे, जो प्रॉब्लम्स आएगी उसकी भी वीडियोज़ लाएँगे। अगर आपको पर्सनल बात करनी होगी, तो उसके लिए भी हम व्यवस्था करेंगे, आप हमसे पर्सनल कॉन्टैक्ट पे बात भी कर सकते हैं, कोई डाउट होता है तो उसको भी बता सकते हैं। क्यों नहीं सर? बिल्कुल, बिल्कुल। और आज मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि आज का जो दिन है, आज के दिन से ही आप जो है, आप भगवान से खुद भी प्रार्थना कीजिए और मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ कि 2024 का जो साल है, वो आपका साल हो और आप जो है वर्दी पहन के हमारे वर्दी पास आएँ। पहनकर जो है हमारे पास आएँ और हमारी टीम के पास आएँ और दिखाएँ कि सर देखिए आपने जो कुछ भी कहा था, जो हमने जो कुछ भी प्रण भगवान श्री राम के सामने शपथ ली थी, वो आज हमारा पूरा हो गया। ठीक है? अब देखिए सर आपको तो बताते हैं कुछ। ठीक है सर, आप लोग मेहनत करिए, जैसे ही फिर कुछ होता है तो हम फिर आपके बीच में आएँगे। बस हुँ। ये याद रखिए कि ये आपको मायने नहीं रखता 50 लाख, इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए। आप मेहनत करिए, मेहनत करेंगे तो आपको एक सीट ज़रूर बस, बस मिलेगी। क्योंकि जो डर गया सो मर गया, तो या डरना तो आपको बिल्कुल भी नहीं है। आप डर के कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा। कर्म मतलब आप उसमें प्रैक्टिस कीजिए, खूब दबाकर प्रैक्टिस कीजिए, साथ ही साथ आप उसमें दौड़ना भी चालू कीजिए, क्योंकि पेपर तो निकल जाएगा, लेकिन जिनकी दौड़ने की प्रैक्टिस नहीं रही, कहीं ऐसा ना हो कि पेपर आपका निकल जाए, लेकिन दौड़ की वजह से आपका जो पेपर है, आपका जो भर्ती बोर्ड जो पेपर लेता है, बाद में जो फिज़िकल होता है, आपका फिज़िकल ना निकल पाए। तो आप पढ़ाई के साथ-साथ अपने फिजिकल को भी 1 घंटे दे सकते हैं। इससे जो है आपकी शरीर भी बनी रहेगी और साथ ही साथ जो है आपका जो मानसिक स्तर वो भी जो है उसमें वृद्धि होता रहेगा। और साथियों आज मैं इसी बात के साथ जो है अपने क्लासेस की समाप्ति करता हूँ और अब हमारी जो वीडियो बनेगी, एक दिन हम ऐसी वीडियो लेकर आएँगे जिसमें हम बताएँगे कि कौन-कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, जिससे आपके परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक आ बुक भी सके। बताएँगे हम किस बुक बुक भी से लेनी बताई है। जाएगी, सारी स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पे हम लोग शेयर करने वाले हैं। तो जय श्री राम, सभी को जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम, गुड नाइट सभी को।